हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनियों से काम करके डॉलर्स में कमाई करने का यानी अच्छी सैलरी उठाने का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ सकते हो। क्योंकि अमूमन यार मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसियां लाता रहता हूँ। आज की जो वैकेंसी आप देख पा रहे हो, एक यूएस की बहुत बड़ी कंपनी बर्ड आई, जिसके अंदर वैकेंसी निकल के आई है। अमेरिकन कंपनी है, फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है। हफ्ते में केवल 5 दिन आपको काम करना है, यानी सैटरडे एंड संडे। परमानेंटली आपका ऑफ यहाँ पे रहने वाला है। अब क्या ये कंपनी है, कंपनी क्या काम करती है, क्या वैकेंसी है, कौन एलिजिबल रहने वाला है, कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, कब तक लास्ट डेट है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाले नई अपडेट्स के लिए। चलिए शुरू करता हूँ। हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली अपडेट करता हूँ। एक वैकेंसी आती मेरी मॉर्निंग में सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन, नया अपडेट आपके फोन पर डेली मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अमूमन मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसी लाता रहता हूँ। और होता क्या यार, वर्क फ्रॉम की वैकेंसी बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगी। अब आपको कैसे इन्फॉर्मेशन होगा? अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन ऑन करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना। तो इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए बात करता हूँ बिना किसी देरी के आज की इस वैकेंसी, आज की इस भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, आज की जो कंपनी है वो आई है बर्ड आई, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी रहने वाली है। अब जिस भी कैंडिडेट का सपना रहा है कि भैया इंडिया में बैठ के बाहर की किसी अमेरिकन बेस्ड बड़ी कंपनी में काम करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ इसमें क्लियर करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, कौन इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। ठीक है, आगे बात करूं। चलिए पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो बर्ड आई, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। पैलो एल्टो कैलिफोर्निया में इनका हेडक्वार्टर रहने वाला है। 5,33,818 इनके फॉलोवर रहने वाले इनके पेज पर। ठीक है, तो ये एआई एजेंट फॉर मल्टीपल लोकेशन ब्रांड्स के लिए बंदे हायर करते हैं। बाकी बात करूं कंपनी के साइज के बारे में, तो भैया 1,000 से 5,000 एम्प्लॉय फिलहाल अभी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। हेडक्वार्टर कहाँ रहने वाला है? पैलो एल्टो कैलिफोर्निया में इनका हेडक्वार्टर रहने वाला है। प्राइवेट टाइप की कंपनी है। 2012 से कंपनी अपनी सर्विसेज दे रही है इंडस्ट्री के अंदर। किस चीज में कंपनी डील करती है? ऑनलाइन रेपुटेशन सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर, लिस्टिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लोकल एसईओ सॉफ्टवेयर, रिव्यू मैनेजमेंट, डिजिटल कस्टमर मैसेजिंग, वेब चैट रेफरल सॉफ्टवेयर। ठीक है, बाकी इन चीजों में कंपनी ये डील करती है। अब कंपनी के लोकेशंस के बारे में बात करूं, जैसे मैंने बताया था भैया काफी बड़ी ये कंपनी है, तो इसके मल्टीपल ऑफिसेज रहने वाले हैं अलग अलग देशों में। ठीक है, पहला ऑफिस इनका जो मेन प्राइमरी जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर, वो रहेगा पैलो एल्टो कैलिफोर्निया के अंदर। ठीक है, दूसरा ऑफिस इनका यूएस के अंदर ही है, कोपेल टेक्सास के अंदर। इंडिया के अंदर इनका जो ऑफिस है वो गुड़गांव के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, गोल्फ कोर्स रोड पर। इसके साथ साथ इनका फिलीपींस में भी ऑर्डर है, कैपिटल रीजन फिलीपींस के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में इनका जो ऑफिस है वो है साउथ वेल्स के अंदर, और इंग्लैंड में इनका जो ऑफिस है वो है लंदन के अंदर। तो ये दिखाता है कि एमएनसी कंपनी काफी बड़ी कंपनी है, जिसके अंदर आप अप्लाई करने जा रहे हो अगर आप एलिजिबल है तो। चलिए वापस आता हूँ अपनी पोस्ट पर। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपका सपना है भैया किसी सिंगापुर बेस्ड कंपनी में काम करके, हफ्ते में केवल 5 दिन काम करके, जहां पर मेडिकल इंश्योरेंस तक आपको कंपनी फ्री में प्रोवाइड करा रही हो, तो ये वैकेंसी मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया है। कैसे कैसे आवेदन करना है, कौन सी कंपनी है, क्या काम रहने वाला है, कौन एलिजिबल रहने वाला है, सारा कुछ इसमें आपको मैंने समझा दिया है। बस जाके वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैंने मेंशन कर दिया अपनी इस पोस्ट के ऊपर, और पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आगे बात करता हूँ, बात कर लेता हूँ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। अब देखिए, जो एप्लीकेशन है बर्ड आई के, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे 15 घंटे पहले ही वैकेंसी लिस्ट हुई है इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर। क्योंकि यार ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब होती है, तो यहाँ पे लास्ट डेट नहीं होता है, ना ही कोई आपको एग्जाम देना होता है। जैसे इन्हें कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है, फटाफट से इसका इंटरव्यू करके ये लोगों से हायर कर लेते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा? यार आपको पता है वर्क फ्रॉम की वैकेंसी बहुत जल्दी क्लोज जाती है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि 24 घंटे के अंदर जो वैकेंसी अपडेट हुई है उनके बारे में केवल आपको जानकारी दूं, ताकि अगर आप एलिजिबल है तो आप भी एक स्टैंड आउट हो सके एक न्यू में कि भैया हम भी एलिजिबल है। ठीक है, पता कैसे चलेगा? तो मैं आपको जैसे मैंने पहले ही समझाया था भैया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूं, अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए तो आप सभी जानते हैं, अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि भाई जो जेन्युइन कंपनी होती है, जो अच्छी कंपनी होती है, किसी भी जॉब सीकर से ना तो कोई एप्लीकेशन फीस लेती है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस लेती है। इन फ्यूचर के लिए एक फॉरवर्ड अलर्ट मैं आपको जरूर दे देता हूं कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी इन फ्यूचर में आपसे किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फीस, इन्वेस्टमेंट चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस मांगती है, तो इट शुड बी अ स्कैम। ये फॉरवर्ड हो सकता है, आपको कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना है। दूसरी चीज, अपना पर्सनल डाटा आपको प्रोटेक्ट करके चलना है, यानी आपको बचा के चलना है, आपको किसी को शेयर नहीं करना है। जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, ओटीपी वगैरह हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स आपको किसी को शेयर नहीं करना है। इन फ्यूचर में अगर कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगती है, यानी ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करती हुई दिखती है, तो बस आपको एक ही काम करना है, उससे बात करना बंद कर दीजिए और उसके नंबर्स को आप ब्लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, एज लिमिट के बारे में बात करूं, देखिए एज ऑन द अप्लाई डेट अगर आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष रहती है, तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं।
अब बाहर की जो कंपनियां होती है यार, उनका जो मेन मोटिव रहता है ना काम करवाने का इंडिया में रिमोटली, वो उसका मेन रीजन एक तो होता है कि भैया इंडिया में ना कम रेट में स्किल लेवल मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एज का कोई मेंशन नहीं है, अगर आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, या 45 साल या फिर 50 साल भी है, और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो, तो फटाफट से इसमें एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। चलिए आगे बात करें तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए एज अगर आपने ग्रेजुएशन पास आउट की है, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, या फिर बीएससी या बीबी या फिर बीटेक कुछ भी किया हो, तो आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन कर सकते हो। अब इसमें एज पर द पोस्ट एक्सपीरियंस तो मेंशन नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा भैया फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। कंडीशन एक है कि भैया यूएस का क्लाइंट है, तो यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन बेटर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात कर लेता हूँ व्हाट यू विल डू, कि आपको काम क्या करना होगा। तो डील विद स्मॉल बिजनेस इन नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, कि भैया जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो बिजनेस होते हैं, स्मॉल बिजनेस कंपनीज होते हैं, उनके साथ आपको मिलकर व्यापार करना है, सौदा करना है, ठीक है। हैंडल मीटिंग सेट बाय एसडीआरएस, अब देखो एसडीआरएस के साथ जो मीटिंग हुई है उनको आपको संभालना, ये भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। बिल्ड एंड मेंटेन अ सॉलिड पाइपलाइन फॉर अ एफिशिएंट मिडिल एंड बॉटम ऑफ द फनल, तो भैया फनल के मध्य और निचले हिस्से को कुशल बनाने के लिए मजबूत पाइपलाइन तैयार करना, उसे बनाए रखना आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, ये आपको काम करने वाला है। प्रायोरिटाइज इंपैक्टफुल डिस्कवरीज, मास्टरिंग डेमोज एंड हाई क्लोजर्स, ठीक है। जो आपको प्रायोरिटाइज करना है, प्रायर रखना किस चीज को, मास्टर डेमोज को, हाई क्लोजर्स को, ठीक है, आपको प्राथमिकता आपको देनी है। मेंटेनिंग लास्टिंग रिलेशनशिप्स विद द क्लाइंट्स बाय अंडरस्टैंडिंग देयर फोकस एंड एंटिसिपेटिंग देयर नीड्स, तो भैया आपको ना रिलेशनशिप अपने मेंटेन करने होंगे किसके साथ, क्लाइंट्स के साथ। उनकी समझ आपको समझना हो कि भैया उन्होंने चाहत क्या है, किस चीज के लिए वो एंटिसिपेट कर रहे हैं, या किस चीज पर वो फोकस कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को आपको समझना होगा। तो ऐसे ही वन बाय वन मैंने यहाँ पे सारा कुछ काम मेंशन कर दिया है कि क्या आपको काम करना है। कुछ समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। आगे बात करता हूँ रैपिड रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपकी जिम्मेदारियों के बारे में। सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर द क्लाइंट्स बाय अंडरस्टैंडिंग द एक्सीडिंग देयर एक्सपेक्टेशंस, कि भैया क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को समझ के उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपका एक काम यहाँ पे रहने वाला है। Illustrate the value of products and services to create growth opportunities, compile and analyze data to identify trends, यानी बिजनेस बढ़ाने के नए मौके ढूंढने के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के फायदों को दिखाना, मार्केट के बदलावों को समझने के लिए डेटा इकट्ठा करना और उसकी जांच करना भी आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, ठीक है। परफॉर्म स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप्स, पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन, प्रपोजल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कि नए ग्राहकों को ढूंढने के लिए सही प्लानिंग के साथ काम करना, जैसे लगातार संपर्क में रहना, खासतौर पर उनसे बातचीत करना, प्रपोजल करना, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहने वाली है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने वन बाय वन सारा कुछ समझा दिया, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आगे बात करूं दोस्तों रिक्वायरमेंट के बारे में, इसमें कौन एलिजिबल रहने वाला है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी रिलेटेड फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे आप एलिजिबल रहने वाले हो। दूसरी कंडीशन जो आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि भैया यूएस का क्लाइंट है, तो आप यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। आपको इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मांगा भैया एक्सपीरियंस होना चाहिए B2B सेल्स अकाउंट एग्जीक्यूटिव टू नॉर्थ अमेरिकन मार्केट इज मैंडेट, तो भैया अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अब यहाँ में कितना एक्सपीरियंस है, 6 महीने का मांगा है, 1 साल का मांगा है, या फिर 2 साल का मांगा है, तो ये इन्होंने क्लियरली यहाँ मेंशन नहीं किया है। अगर आपको महीने, 2 महीने का, 1 साल का, 6 महीने का, कुछ भी एक्सपीरियंस है, आपने नॉर्थ अमेरिका के बिजनेस सेल्स अकाउंट एग्जीक्यूटिव का काम किया है किसी कंपनी में, या फिर आपको नॉलेज है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। इसके साथ साथ एबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स, की आपके पास क्षमता होनी चाहिए मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज करने की, ठीक है, कि भैया कौन नई अपॉर्चुनिटी देख रहा है, ऐसे आपको ये अकाउंट मैनेज करने होंगे। प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए सीआरएम सॉफ्टवेयर यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को आपकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए डेवलपिंग इंटरनल प्रोसेस और फिलिंग सिस्टम का। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ रहने वाली है। अगर आपके पास ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मीट करते हो, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, इसमें एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, या फिर अपनी किसी रिलेटेड फील्ड से आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, मैं ट्राई करूंगा ऐसी वैकेंसी ढूंढने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करता हूँ सैलरी के बारे में। अब देखिए यूएस के अंदर क्या होता है, अगर इस प्रकार की वैकेंसी के लिए रिमोटली अगर आप काम करते हो, तो आपको जो मिनिमम एवरेज सैलरी होता है वो होता है $16 पर आवर से लेके $20 पर आवर का, ठीक है। अब यार हमें पता है कि भैया इंडिया में लेबर बहुत सस्ती मिल जाती है, तो मान के चलो भैया इस वैकेंसी का जो रेट आपको मिलता है वो मिलता है इसके आधे से भी आधा, मतलब अगर $16 यूएस में मिलेगा, बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10 years इन यूएस IT स्टाफिंग, तो मैं एक आइडिया बता रहा हूँ आपको कि यूएस में इस वैकेंसी का जो आवरली पेरेट होता है वो होता है $16 to $20 पर आवर का, ठीक है। अब इंडिया में क्या होता है, बहुत लेबर सस्ती मिल जाती है, तो यहाँ पे मान के चलो कि आपका पे रेट मिल जाता है इससे आधे से ज्यादा, मतलब $4 पर आवर। 16 का आधा हो गया 8 और इसका हो गया 4। अब आज के टाइम में यूएस डॉलर का रेट चला 94 रुपीज के आसपास, तो भैया $4 को 94 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 376 रुपए एक घंटे की सैलरी बनेगी। एक दिन में 8 घंटे काम करना होता है तो 3008 रुपए आपकी वन डे सैलरी बनेगी। अब यूएस क्या करता है यार, 40 आवर्स पर वीक पे काम करता है, यानी आपको हम महीने में 22 दिन काम करना होता है। अगर आप 22 दिन काम करते हो तो आपकी जो मंथली सैलरी बनेगी रिमोट के लिए 66,176 रुपए आपकी मंथली सैलरी यहाँ पे हो जाएगी। अगर मान के चलो ये इंडिया के हिसाब से आपको 30 दिन की सैलरी आपको मिलती है, तो भैया यही सैलरी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 90,240 रुपए में।
अब यार देखो सारा कुछ मैंने समझा दिया है, इसके अलावा भी ये है कि अप्रोक्स आइडिया मैंने आपको दिया है, ये कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि भैया मेरे पास कमेंट आंसर सैलरी का एनालिसिस दिया करो। तो ये अप्रोक्सीमेटली इतनी सैलरी आराम से आपको मिल जाएगी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। अब दोस्तों बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनका जो सिलेक्शन रहेगा, सबसे पहले करना क्या होता है, आपको एप्लीकेशन डालना है, उसके बाद रिज्यूम स्क्रीन होगा, शॉर्टलिस्ट होगा, एंड आफ्टर दैट इफ योर रिज्यूम इज शॉर्टलिस्टेड देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग क्या होती है, वीडियो कॉल पे आपका इंटरव्यू होता है एमएस टीम या फिर गूगल मीट के द्वारा। तो अगर ये एप्लीकेशन आपके लैपटॉप पीसी में नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। आगे बात करता हूँ डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। अब देखिए अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड है, एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले अच्छा से एक वेल फॉर्मेटेड रिज्यूम बना लीजिए। अब यूएस क्लाइंट्स को एक सादा सिंपल रिज्यूम पसंद होता है यार, ठीक है। इंडिया में क्या है, लोग डिजाइनिंग करते हैं रिज्यूमे के ऊपर, कोई फोटो लगा रहा है, कोई अलग अलग फॉन्ट्स यूज कर रहा है, कोई डिजाइन कर रहा है उसे, तो ऐसा नहीं होता है। Because I am working from last 10 years in US IT staffing, so you can just message me through Instagram और Facebook page. I will guide you कैसे आपको रिज्यूम फॉर्मेट करना होता है, ठीक है। मैं आपको फाइल भेज दूंगा, आप मुझे पेज को फॉलो करने के बाद वहां पे मैसेज कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल आप बना लीजिए। लास्ट में बचता है आवेदन करना कैसे। देखिए अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना है। गूगल पर सर्च करना है जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अपनी इस ब्लॉग पोस्ट का, उस पर आप क्लिक करोगे सीधा इस ब्लॉग पोस्ट पर आ जाओगे। अब आपके सहूलियत के लिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इसी पेज पे मेंशन कर दी, बस आपको ध्यान से पढ़ना है वन बाय वन। नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सिंपल सा आपको बस अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करना है और आप रिडायरेक्ट हो जाओगे कंपनी के ऑफिशियल पेज पे, और वहां पे आपको प्रोसेस फॉलो करना है। चलिए मैं एक बार एप्लीकेशन डाल के आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा, आप देख पा रहे हो, अकाउंट एग्जीक्यूटिव स्मॉल बिजनेस रिमोट यूएस शिफ्ट। यूएस शिफ्ट का मतलब है आपको इंडिया में नाइट शिफ्ट करना होगा, ठीक है। अबाउट द बर्डाई, बर्डाई क्या है उन्होंने आप सारा कुछ बताया अपने बारे में। व्हाट यू विल डू आपको मैं समझा चुका हूँ कि क्या आपको काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या निभानी वो भी आपको मैं समझा चुका हूँ, और रिक्वायरमेंट क्या है वो भी आपको समझा चुका हूँ। अप्लाई कैसे करोगे, राइट साइड में अप्लाई का बटन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। इनका जो रिक्रूटमेंट पेज है या इनका करियर पेज है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव स्मॉल बिजनेस गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर गुड़गांव के अंदर है, लेकिन फुल्ली रिमोट ये जॉब रहने वाली है। अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा कुछ बता चुका हूँ। आवेदन कैसे करोगे, राइट साइड में अप्लाई का बटन है, इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन पेज खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अपलोड रिज्यूमे करना है। इसके बाद ये डिटेल, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है। 4 स्टेप है, ये फॉलो करने हैं, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा और अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। कहीं भी एप्लीकेशन प्रोसेस में आप अटकते हो तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जो मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वहां पे गाइड कर दूंगा, ठीक है। जॉब लोकेशन की बात करूं भैया, वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। आई बिलीव यार वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही हार्ड वर्क करके न्यू वैकेंसी डेली अपडेट करने के लिए। और यार मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम बचता है ऐसी वैकेंसियों को स्प्रेड किया करो अपने फ्रेंड्स को, सर्कल्स में, अपने रिलेटिव्स को, जो भी वर्क फ्रॉम की वैकेंसी ढूंढ रहा है और एक एलिजिबल कैंडिडेट है, तो आपके एक शेयर करने से किसी की हेल्प हो सकती है। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक हो गया और कंपनी पेज का लिंक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।